इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। जय हिंद दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट ने देश को हिला के रख दिया। अरविंद केजरीवाल ने एंटी करप्शन को पिलर बना के अपना पॉलिटिकल करियर बिल्ड किया, लेकिन आज उनको करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे जेल जाना पड़ा। लिक्वर गेट स्कैम पे क्वेश्चनिंग के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने केजरीवाल को 9 बार समन किया था, जिससे उन्होंने इग्नोर मार दिया। इसीलिए ईडी ने 21 मार्च के शाम को उन्हें उनके घर से ही अरेस्ट कर लिया। हाईकोर्ट ने उनको अरेस्ट से बचने का कोई प्रोटेक्शन भी नहीं दिया। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, इस स्कैम की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को कम से कम 2800 करोड़ का नुकसान हुआ। तो क्या है ये दिल्ली लिक्वर गेट स्कैम, जिसमें अरविंद केजरीवाल और अनेक आम आदमी पार्टी लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है और इन सब को अंदर किया गया। इन सब में साउथ ग्रुप का क्या इन्वॉल्वमेंट है, आइए जानते हैं अगले 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। दोस्तों, इस स्कैम को समझने से पहले द दिल्ली गवर्नमेंट एक्साइज पॉलिसी 21-22 को समझना जरूरी है। देखिए, पहले की लिक्वर पॉलिसी सीधी सी थी। कुछ प्राइवेट शॉप थे जिनके साथ साथ ज्यादातर सरकारी शॉप्स हुआ करती थी जो दिल्ली में लिक्वर बेचती थी। ये दुकानें इतनी खास नहीं दिखती थी और कस्टमर्स के पास बहुत कम चॉइसेस थे। ऐसे में कस्टमर्स को इजी ऑप्शन क्या था, दिल्ली वाले अच्छे ब्रांड्स और सस्ते दारू के लिए नोएडा या गुड़गांव चले जाते थे, जिससे दिल्ली गवर्नमेंट को बिजनेस का नुकसान हो रहा था। आप गवर्नमेंट को ये गैप फिल करना था। इसलिए अरविंद केजरीवाल के गवर्नमेंट ने लिक्वर बिजनेस में लिबरलाइजेशन लाते हुए 17 नवंबर 2021 को द दिल्ली गवर्नमेंट एक्साइज पॉलिसी 21-22 लॉन्च किया। देखिए, ये पॉलिसी एकदम अट्रैक्टिव थी। इसका टारगेट था रेवेन्यू बढ़ाना। केजरीवाल सरकार ने नई पॉलिसी से 600 सरकारी लिक्वर शॉप्स को बंद करके प्राइवेट शॉप को जगह दी। लाइसेंसीज अब एमआरपी पे डिस्काउंट दे सकते थे। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो 25 साल था उसको 21 साल में बदल दिया गया ताकि ज्यादा कस्टमर्स का इनफ्लो हो सके। पुराने लिक्वर शॉप में लोहे के ग्रिल्स हुआ करते थे, उनको भी हटा दिया गया। शॉप सब बड़ी, अट्रैक्टिव और एसी वाली बन गए ताकि कस्टमर्स फ्रीली अपने पसंद के ब्रांड्स को चूज कर सके और कस्टमर्स एप्स और वेबसाइट से लिक्वर को होम डिलीवरी के ऑर्डर भी कर सकते थे। मॉल्स और कमर्शियल एरियाज में लिक्वर शॉप खुल सकते हैं, बस इनको रूल्स फॉलो करने होंगे। पहले साल में 21 ड्राई डेज हुआ करते थे, उन्हें घटा के 3 दिन बना दिया गया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स अब बार्स को रात के 3 बजे तक ओपन रख सकते थे। ये सब पॉलिसी चेंजेस का मकसद था कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और रेवेन्यू बढ़ाना। देखने में तो सब अच्छा है, अब दिक्कत क्या थी, स्कैम कहाँ हुआ? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का स्कैम बाहर आया एक रिपोर्ट से। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को जुलाई 2022 में लिक्वर पॉलिसी के खिलाफ एक रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 के असर को बहाना बनाकर लाइसेंस फी में डिस्काउंट दिया गया या तो पूरी तरह से माफ भी किया गया, जबकि टेंडर डॉक्यूमेंट में ऐसी किसी भी कंपनसेशन के जिक्र ही नहीं था। इससे लाइसेंसेस को बिना वजह से फायदा और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। ये पॉलिसी बना रेवेन्यू बढ़ाने, ऐसे में लाइसेंस फी कम करना या माफ करना, कौन सा लॉजिक है? ईडी के रिपोर्ट के अनुसार आपके लीडर्स पर आरोप लगा है कि उन्होंने शराब के बिजनेस से इलीगल इनकम कमाया है। होलसेल शराब के बिजनेस से प्राइवेट व्यक्तियों को 12% मार्जिन मिलता था और इसके बदले में आप पार्टी को 6% कमीशन मिलता था। इन पे ये भी आरोप है कि ये फंड्स पंजाब और गोवा के इलेक्शंस को प्रभावित करने में इस्तेमाल किए गए। और एक हफ्ते पहले बीआरएस लीडर और तेलंगाना के एक्स चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया। इनके साथ शरत रेड्डी, राघव मागुंता और मागुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी शामिल हैं। इस ग्रुप का कोड नेम था साउथ ग्रुप। आपके लीडर्स पर इल्जाम है कि इनको इस साउथ ग्रुप के लोगों से 100 करोड़ रुपयों का रिश्वत मिला। कविता के अरेस्ट के बाद ईडी ने पहली बार बोला कि केजरीवाल इस स्कैम में मेन कॉन्स्पिरेटर थे। साउथ ग्रुप पे इल्जाम है कि इन्होंने आप पार्टी को रिश्वत देकर दिल्ली लिक्वर स्कैम में गलत तरीके से लाइसेंस पाया। अब केजरीवाल ने कहा ईडी के एक्शंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जिसके पीछे बीजेपी का हाथ है। केजरीवाल के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया समन्स में कई सारे डिटेल्स मिसिंग हैं और ये सिर्फ टाइम पास करने वाली बात था। ईडी अगर पिछले 1 साल से केजरीवाल को बुला रहा है
और इंतज़ार कर रहा है तो 2 महीने और नहीं रुक सकते थे? वेल, इनके पॉइंट्स भी वैलिड हैं। एनीवेज, अब केस कोर्ट में है, जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का होगा। लेकिन आपसे एक सवाल, केजरीवाल जेल के अंदर से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, क्या ये एथिकली करेक्ट है? बताइए कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो से आपको अगर कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।